और हमारे कोषाध्यक्ष जी, मंत्री जी, सभी आर्य समाज के सदस्यगण, माताओं, बहनों एवं भाई, बड़े सौभाग्य का विषय मेरा है। आप सबका तो पता नहीं है कि नहीं है, लेकिन मेरा है कि मुझे आप सब ईश्वर की, जो आप सबके अंदर ईश्वर विद्यमान और जो आत्माएं हैं सब उनका दर्शन करने का मुझे अवसर मिला। पहली बार धामावाला आर्य समाज में मैं आया, पहले कभी नहीं आया। सहयोग कहीं न कहीं परमात्मा ही कराते हैं और हम सब एक निमित्त मात्र बनते हैं। जो कुछ होता है वो एक प्रकृति की देन है। तो मैं अपनी बात को कहना चाहता हूँ। बच्चों ध्यान से सुनेंगे, सीधे बैठेंगे, बिल्कुल ध्यान से। और आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है? पहले सुनना है, क्योंकि मैंने एक बात कही थी कि हम सुनेंगे तो प्रश्न करेंगे। अगर हम सुनेंगे नहीं तो प्रश्न कदापि नहीं कर सकते। हमारी परंपरा थोड़ी यही रही है, सुनने की नहीं रही। हम प्रश्न कर लेते हैं, लेकिन अगर आप सुन पाएंगे तो अच्छे प्रश्न कर पाएंगे, और अच्छे प्रश्न कर पाएंगे तो आपकी उन्नति अपने आप स्वाभाविक हो जाएगी। ठीक है? मैं विषय कुछ और लाया था। आज विवाह वर्षगांठ था किन्हीं का, तो उस पर बोलना था। मित्र पर शका शब्द पर बोलने के लिए आया था, परंतु आप सबकी यही इच्छा है तो पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम योगेंद्र वेदांती, आप जानते हैं सब। मैं मथुरा का रहने वाला हूँ। मथुरा के पास में एक गांव पड़ता है मगुर्रा, और एक गांव पड़ता है जटापुरी। दोनों की दूरी लगभग 1600 मीटर है। कितनी दूरी है? यानी 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर की दूरी में जो मेरा अब का फैमिली है, वैसे तो मैं जाति को नहीं मानता हूँ, लेकिन परंपरा चली आ रही है। तो दोनों ही जो जाति है, अब जो जाति है वो जाट की जाति है, और जो पूर्व की जाति थी वो प्रजापति यानी कुम्हार की जाति थी। पहले मैं कुम्हार में था, और ये लगभग 3 वर्ष की आयु में मुझे सारा कुछ याद था उस समय। और 3 वर्ष की आयु में तो जब छोटे बच्चे होते हैं तो घर वालों को कहते ही कि माता पिता जैसे कि मुझे अपने बच्चों के पास जाना है, मेरे बेटे के पास जाना है। धर्मपत्नी तो लगभग जो छोटे बेटे की शादी थी 40 साल की उम्र थी, तब वो धर्मपत्नी खत्म हो गई थी, बीमार थी काफी। तो जब 3 वर्ष का था, 3 वर्ष की आयु में मुझे पूर्व की सारी चीजें याद थी। और उस समय माता जी से कहा था कि मुझे जाना है, तो माँ ने मना कर दिया। माँ ने दादी से पूछा, दादी ने मना कर दिया। पिताजी से पूछा, पिताजी ने मना कर दिया। आज से लगभग 25 साल पहले जाति को मानते थे और गहरे रूप में मानते थे। अब तो समाज पढ़ी लिखी हो रही है तो जाति और चीजों को थोड़ा नहीं मानती है, और अच्छी भी बात है, क्योंकि जाति से कोई व्यक्ति कुछ नहीं होता। जन्मना जायते शूद्रा, जब सभी शूद्र होते हैं। तो 3 वर्ष की आयु में मेरे लिए माता जी को कुछ लाना था, तो माँ ने कहा कि अपनी सास यानी दादी से कि इनके लिए कुछ लाना है, आप बताएं, या तो मैं इसे लेके जाऊं या फिर यहाँ लेके आना। तो दादी ने कहा कि ऐसे नाप लो। आप सब जानते हैं कि पहले नापते उंगली ऐसे लान बना ली, या कोई धागा ले लिया या कोई डंडी ले ली, नापा और या फिर ऐसे ऐसे कर लिया, उस हिसाब से कपड़े ले आते थे। ज्यादातर बच्चों को मार्केट नहीं ले जाते थे, लेकिन जब मैं जिद पकड़ा तो मेरे से शर्त रखी कि आपको ले तो जाएंगे, लेकिन आपको ये बातें कहनी नहीं ना बतानी है। आपको केवल जाना है, आप जाट परिवार में जन्म लिए हैं और आपको मार्केट जाने केवल। मुझे लेके गए तो जब माँ को कुछ चीजें खरीदनी थी, दिसंबर की दुकान थी, बहुत पहले की बात है, अब तो दुकान बंद हो गई, परचून की दुकान थी। तो उसके पास बैठा दिया, क्योंकि उससे काफी परिवार का लेन देन था। तो माँ बैठा दिया और माँ बोली कि मेरे को सामान आते है, बोले आते हूँ, तू यही बैठ रहा है। मैं बैठ गया। मैंने देखा कि माँ की नजर मुझसे हट गई और मैं वहां से निकल गया। वो गांव लगभग 6-7 हजार वोटिंग है उसका, काफी बड़ा गांव है। पंचायत मगुर्रा पंचायत मानी जाती है, 12-13 हजार की पंचायत, 8 गांवों की पंचायत मानी जाती है। उस गांव में जब मुझे छोड़ दिया वहां पर, तो मैं वहां से माँ की नजरों से बच करके गलियों
इस प्रकार से करके बैठे थे। जब जैसे डेली पे कोई काम घर में हो जाता है तो घर में काम होने के बाद प्राय करके जो लेडीज हैं, महिलाएं हैं, वे घर के देरी पे बैठ जाते हैं और दूसरी देरी पे बैठी है, किधर से बैठी, दोनों वार्ता करते हैं। इस प्रकार से चलता है। तो वो ऐसे करके बैठी थी। मैं वहां जाकर के बोला, तेरे को शर्म नहीं है? वो ब्रज भाषा में बात कर रही थी कि तो शर्म ना आ रही? बोले कहा ऊपर नीचे उसने देखा, बोले कहाँ थे आप? भगवान को चले जाते। मैंने कहा अच्छा, पर ये यही शिकायत है घर वालों ने? तो ये सब बोला। तो बोले कौन है तू, कहाँ से आया? मैंने कहा मैं तेरा ससुर। बोली कि मेरा ससुर? मेरा ससुर मर गया, अब कहाँ से आ गए? बोले मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ। बोले क्या नाम है? मैंने कहा भगत। मेरा पूर्व जन्म का नाम भगत। भगत कहते थे, भगत भगत। सांपों का जहर उतारता था पहले, अभी भी सांप पकड़ लेता हूँ, सांपों से डर नहीं है, अजमेर में बहुत पकड़े। तो उस समय सांपों का जहर उतारता था। तो उन्होंने पूछा क्या करते थे? मैंने सांपों का जहर उतारता था। बोले अच्छा, आपके बेटों का नाम क्या है? मैंने कहा पहले बड़े का नाम तो जग्गू है, दूसरे का नाम राम भरोसी है, तीसरे का नाम रामवीर और एक बेटी। अच्छा, कहाँ है बेटी? मैंने कहा ढेरामोड़ की साइड में, राजस्थान में, सिंसनी में उसका निवास है फिलहाल में। तो बोले अच्छा। मैंने कहा मेरे बेटे को बुलाओ, मैं उससे बात करूँ, तुमसे बात नहीं करनी मुझे, तुमने तो कभी नहीं घूंघट ही नहीं कर रहे हो। तो उसके बाद बोले कि हाँ बुलाते हैं आपको, आप बैठिए। इतनी देर में सब पुलिस मुलवा में जो के लोग जितने भी थे वो इकट्ठे हो गए। बोले अरे बगावत ने जन्म ले लिया, बगावत ने जन्म ले लिया है। इस प्रकार से सब लोग इकट्ठे हो गए, घेर लिया। वहां पुत्र के लिए भेज दिया। पुत्र का कार्य है वो ईंटों का काम है, भट्टा भट्टे का था। बड़े का काम कैंटा और फर्नीचर का काम है, और छोटे छोटे का काम है वो क्या नाम है, सांपों का जहर उतारते हैं, वो सारा काम है। तो वहां पर जब उनको बुलाने को भेजा गया तो इतनी देर में माता जी पूछताछ करके कि मेरा बेटा देखा है, बेटा देखा है। तो किसी ने कहा यूं गया था, यूं गया था। पूछते पूछते वहीं पहुंच गए। पहुंच करके दो कान लगाए और बोले बनाए तुझे बाप, चलो घर। वहां से वो घर पे ले आए। घर पे ले आए, घर पे ला करके जो पता लगा दादी को कि तुम्हारा ले गया था, तो बाहर खड़ा कर दिया। बाहर खड़ा कर दिया और कहा किसी ने लाओ और इसके कपड़े बदलो, फिर अंदर लाओ, फिर मैं देखती हूँ। मिलाया, मिलाने के बाद अंदर ले गए और फिर दादी ने खूब कुटाई करी, जम ऐसे पकड़ पकड़ के खूब पूछे तेरे को मुझे पता नहीं है, और ऐसे में आ जाते हैं, छूट लोग हैं, ये है वो है, पता नहीं क्या कहा, बहुत कुछ कहा उन्होंने मुझे। डर तो लगता था, दादी ने वो डर तो लगता था, तो वो सबसे ज्यादा मुझे पीटती थी। उसके बाद जब उनको पता लगा कि ऐसे ऐसे उस गांव से कोई बच्चा आया था और ऐसे ऐसे बात थी, तो वो लोग सीधे उस समय साधन तो नहीं थे, 20 साल पहले लोगों के पास इतने साधन नहीं थे, तो वो लोग साइकिल से कोई पैदल कर कभी चले आए, गांव में आए, पिताजी को पूछा कि भाई नवल सिंह पंच का घर कहाँ है? और वहाँ। तो घर पे आए, बोले कि हमने सुना है कि हमारे पिता ने जन्म लिया और ऐसे ऐसे आपके यहाँ है कोई। तो पिता बोले वो झूठ बोलता है, उसको कुछ नहीं पता, वैसे बोलता है। बोले नहीं एक बार मिला मुझे। दादी बोले, पिताजी बोले मैं दादी से पूछ रहे, मुझे नहीं पता कुछ। दादी कहते तो क्या वो बात कर दी, दादी ने मना कर। फिर दादी से बोले पंच साहब कैसे भी कर बात हो, एक बार मिलना है, अगर हम कहाँ ले जाएंगे उसे, पर ये तो मिल लेते हैं। बोले चलो मिला देते हैं। माता जी के द्वारा माता जी पास बैठने के लिए छूट पाऊँ, और तब उन्होंने पूछा, तीनों खड़े हो गए। तब मैंने उनका नाम बता दिया कि ये बड़ा है, छोटा है, ये इसके काम है, ये करते हैं। जो पीछे जो धनवादी का था वो भी था, दूसरा जो पहले कभी झगड़ा हुआ था मेरा थाने में वो भी दरबार को भी बुलवाया था। तो लगभग 6 महीने ये प्रक्रिया चली, बार बार आते पूछते, बार बार आते पूछते, जो चीजें कंफ्यूजन मिली वो। तो छोटे बेटे ने तो स्वीकार कर लिया कि मेरे पिता जिंदे हैं, आज से कोई श्राद्ध नहीं बनाऊंगा, श्राद्ध नहीं कनागत चलते ना, कनागत नहीं बनाऊंगा। बच्चों समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? आ रहा है? हाँ, श्राद्ध नहीं बनाऊंगा। जो ब्राह्मण आदि के 15 दिन लगा खाने जाते हैं जिनके घरों में, तो बोले कि मेरा पिता जिंदा है तो मुझे श्राद्ध की आवश्यकता है नहीं। उसके बाद फिर एक बार गंगा जाने की बात थी, तो फोन किया कि पिताजी गंगा चलना है। मैंने कहा देखो
मैं तो नहीं जानता, मैं बता दूं आप लोग गंगा नहाना जा सकते हो, लेकिन ऐसे मत सोचना कि मैं मर गया हूँ। बोले नहीं, आप जिंदे हो इसलिए तो आपको लेके जा रहे हैं, आपके लिए गंगा नहाने नहीं जा रहे। हम लोग, हमारी इच्छा है थोड़ा घूमे आए, नजदीक घूम गया। बड़ा बेटा बोला कि नहीं अभी मुझे थोड़ा संशय है, मुझे और कुछ प्रश्न है पूछो। जब और भी प्रश्न रहे पूछते गए और लगातार जब चीजें क्लियर हो गई तो उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के बाद वहां पर श्राद्ध बनना बंद हो गया। फिर उसके बाद पोते के लिए बात रही कि वे शादी करनी है, शादी के लिए फिर दादाजी बुलाए थे, फिर उनको बुलाया। उसके बाद पोते के लिए पोते गोदी में गया। फिर वो जो रिश्ते हैं आज तक परंपरा से वो सारे काम आज तक चल रहे हैं। जो एक दादा का कर्तव्य होता है, बाप का कर्तव्य है, वही जाकर के माइंड जो वो वही बन जाती है। जैसे 120 साल का मैं हो चुका हूँ, ऐसा महसूस होता है। तो पूर्व जन्म में कुमार का सांपों का ध्यान करता था, जब भी जिसको भी आवश्यकता होती थी तभी चला जाता था, रात के 12, 1, 2 कभी भी। तो जीवन में परोपकार बहुत किया। जो आप कह रहे थे ना कि हमें कैसे पता लगे कि हम अगला जन्म अच्छा ले पाए, तो सबसे ज्यादा काम करता है आपका परोपकार। अगर आप जीवन में परोपकार करते हैं तो अवश्य आप मनुष्य बनेंगे, ऐसा मुझे महसूस होता है। पक्का नहीं कह सकता, लेकिन मैंने सबसे ज्यादा परोपकार ही किया, लोगों की जान बचाई। और आज भी 12-13 गांवों में जाकर के नाम पूछोगे तो आपको नाम से पता लग जाएगा बाबा भगत कौन है। कोई पता नहीं, कोई व्यक्ति यूं नहीं कह सकता वो व्यक्ति बुरा था। आप कभी भी आइए, मथुरा में पड़ता है, मथुरा से भरतपुर रोड पे पड़ता है गाँव, तो आप कभी भी उधर आते हैं तो आप वहां जाकर के देखिएगा, उन बच्चों से मिल के आइए। अभी भी पोते का फोन आया था, दादाजी आपको जमीन मथुरा में खरीदनी है तो बताइए आपकी अनुमति हो तो अच्छी बात है। बोले आप आ जाते, मैंने कहा मैं तो बाद में आऊंगा, मेरे को टाइम नहीं है, जब आ जाऊंगा आप कर। तो जो भी फैमिली का रहता है, 2 फैमिली को मैं चलाता हूँ, इस फैमिली को भी, और इस फैमिली में भी पिता और हम 5 भाई 2 बहन और लगभग 5 चाचा हैं। बड़ी फैमिली है, 25-30 लोगों की फैमिली है। इसमें भी डिसीजन जो लेना होता है वही मैं भी लेता हूँ। आज भी पिताजी गाँव में सब लोग महाराज ही कहते हैं, कोई नाम लेके नहीं बुलाता। क्षेत्र में आप जाएंगे, आप मेरे साथ अगर कभी चलते हैं तो चलिएगा, तो आपको कोई व्यक्ति नाम लेते हुए नहीं बुलाएगा। वहाँ केवल और केवल महाराज जी के अलावा और कुछ नहीं बोल सकता। अपने स्थान से खड़े हो जाते हैं और प्रणाम करेंगे। ये वहाँ पर ये चला हुआ, वहाँ पर लोग भगवान की तरह मानते हैं कि एक हमारे क्षेत्र में एक ऐसा व्यक्ति हुआ, क्योंकि लंबे काल तक तपस्या टिकी है और पौराणिकों में रहता था, भागवत करता था। आर्य समाज में तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे आर्य समाज मिला, ज्ञान मिला, मेरे चक्षु खुले, मेरी दृष्टि आई। पहले तो मैं भागवत ही करता था। अब ये देखिए लोग आर्य समाज में रह करके मूर्ति पूजा करते हैं। मैं आर्य समाज में तब आया हूँ मूर्ति पूजा करता था, तो मूर्ति पूजा को इस प्रकार का मूर्ति पूजा कुछ नहीं है, लोग अभी भी करते हैं, सोचते हैं कि ये इससे नहीं अब आपके साथ इससे हो जाए। नहीं, अगर जब तक आपके जीवन में संशय रहेगा, और संशय आत्मा कृष्ण कहते हैं कि आपको निश्चित होना पड़ेगा, और आप निश्चित हो जाएंगे कि यही सही है, क्योंकि वेद है और वेद मूल है और मूल ईश्वर का है। वेद ज्ञान किसका? ईश्वर का। तो ईश्वर का ज्ञान कभी गलत हो नहीं सकता। इसलिए जो चीज यहाँ है वो प्योर है, प्योरिटी है, इसकी वैल्यू का पता लगती है जब कहीं दूसरे में रहते हैं। अगर आप इसमें पहले से जन्म लिया है तो इसकी वैल्यू पता नहीं है, और वैल्यू पता नहीं इसलिए दुरुपयोग होता है। अगर आपको वैल्यू पता होगी और आप कहीं पूछ जाए, जिसके पास मां न हो, जिसको मां का प्रेम ना मिला, जिसे पिता का छत्र छाया ना मिली, उसको पता है मां का वैल्यू, उसे पता है पिता की वैल्यू, उसे पता है आर्य समाज के ज्ञान का, वेद का। लेकिन मुझे तो एक बार किसी ने ये कह दिया था कि आप पौराणिक, आप जाट हैं, आपको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं। 2009 में मैं रमण रेती गया था। रमण रेती का नाम सुना होगा, गोकुल मथुरा के पास पड़ता है। तो मैंने कहा कि मुझे व्याकरण पढ़नी है और दर्शन पढ़ने हैं। तो उन्होंने कहा आप कौन है? कि जी हम जाट। जाट को पढ़ने का अधिकार नहीं, वेद। मैं क्यों? आप मैं नहीं पढ़ सकता? बोले नहीं, आपको नहीं पढ़ना, आपको केवल किसान आदमी का ये काम है, वही करो।
तब उसके बाद मेरी इच्छा हुई, तब मुझे भागवत का ज्ञान गोवर्धन में और वृंदावन में चिदानंद आश्रम है, उस आश्रम से मैंने भागवत सीखी और करना शुरू किया 2011 से। काम 2010 में मेरी करना शुरू हुई मथुरा में। तो पौराणिकों में रह करके तब ये पता लगा कि वो केवल और केवल कुछ नहीं है, लोगों को उल्लू बनाओ और अपनी पॉकेट जिल करो, पूरी भर लो, वो काम कहाँ है? आर्य समाज की वैल्यू उसे पता है जो आर्य समाज से दूर से आया। मैं वैष्णव साधु में रहा, मैं नागाओं में रहा, मैं बुद्धों में भी रहा, मैं ब्रह्मा कुमारी में रहा, उसके बाद यहाँ आया। एक डेढ़ साल में रहा, उनके जैसे ही रहा, उनकी दीक्षा ही ली। दीक्षा लेने के बाद का पता लगा कि आर्य समाज क्या है। इसलिए आर्य समाज को छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचा करो पता नहीं क्या होगा। हाँ, जरूरी ये है कि हम अपने लिए, अपने माता पिता के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करें। और अगर श्रद्धा उत्पन्न करें तो वही आनंद मिलेगा तो वहां भी लोगों को मान सम्मान मिलता है, वो सम्मान यहाँ भी मिलना चाहिए। एक पिता के लिए कोई सम्मान होना चाहिए गुरु की तरह, एक माँ के लिए भी कोई सम्मान हो जैसे गुरु के लिए होता है। तो जब वो सम्मान यहाँ आएगा, वहां श्रद्धा, यहाँ श्रद्धा होगी, तो यहाँ से अच्छा कुछ नहीं। लोग कहते हैं ना आर्य समाज का ज्ञान और सरदारों की सेवा और आरएसएस का अनुशासन और श्रद्धा किसकी है? आर्य समाज और पौराणिकों की श्रद्धा। सबसे अगर ये चीज हमारे पास होगी तो हमसे बड़ा कोई नहीं। अभी भी हम हमसे बड़ा नहीं है, लेकिन हमारे पास सब कुछ होगा। आज हमारे पास लोग नहीं है, तो इस भाई से बात कर रहा था। आर्य समाजों में लोग एक लोग सदस्य नहीं है। वो देखिए आप क्या स्थिति हो सकती है उस आर्य समाज की, कि जहाँ मंत्री नहीं बन सकता, आपका प्रधानमंत्री नहीं है, या आपके पास लोग सदस्यता में नहीं है, अंतर सदस्य के बराबर में लोग नहीं है। मैं गया था उधर, क्या नाम है आपका, हमीरपुर महुआ वाला चित्रकूट, उधर देखा आर्य समाज किराए पे दे रखे लोगों ने। आर्य समाज में स्कूल चल रहे हैं, स्कूल चलनी चाहिए, विद्या चलनी चाहिए, परंतु आपकी आर्य समाज के सिद्धांत हैं वे तो होने ही चाहिए। आप अगर आर्य समाज को जिंदा नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? आप अगर आर्य समाज की विचारधारा को नहीं बढ़ाएंगे, वेद की विचारधारा को नहीं बढ़ाएंगे, तो कौन बढ़ाएगा? जरूरत है आज हमें अब एक दूसरे के साथ जुड़ने की। तो ये तो मेरा जीवन है, ठीक है। अगर किसी को क्वेश्चन हो तो पूछ लो, फिर मैं अपनी बात। एक प्रश्न आपकी इजाजत से, आपके पूर्व जन्म की मृत्यु जो थी वो प्राकृतिक थी या अप्राकृतिक थी? प्राकृतिक थी। अच्छा, हाँ, देखो प्राकृतिक का मतलब होता है बिना कुछ बीमारी लगे तो मृत्यु तो हो नहीं सकती जी, नॉर्मल। अगर आपका सांस नहीं रोके तो वो भी बीमारी, बुखार आया था नॉर्मल और मेरी मृत्यु हो गई। अच्छा, हाँ, कितने वर्ष पे हुई थी? 75 वर्ष से ऊपर की थी। हाँ जी, हाँ जी, कुछ पूछना? मैं ये पूछना चाहता हूँ जी, आपका जो पिछला जो जन्म था उसमें आपके किस प्रकार के कर्म थे जिसकी वजह से आपको आज मनुष्य योनि मिली है? आप अगर याद कर सकते हैं तो बताइए कि कैसे आपने कभी पाप किया या हमेशा पुण्य ही किया या कोई ऐसी घटना है? देखो ऐसा है, विनम्रता से ये पूछना चाहता हूँ, ये बड़ी भारी सौभाग्य की बात है कि आप जैसे विद्वान मतलब आर्य समाज से जुड़े और मतलब जो है कि आपको। दूसरा सवाल मेरा ये है साहब कि आप जब नया जन्म लिया तो उसमें ये आपको आर्य समाज में कैसे पदार्पण हुआ आपका? आप जैसे आप कह रहे हैं आप दूसरे मतलब मठों में भी गए, इधर उधर गए, तो आप मतलब जो है कि किस वजह से किस तरीके से आप हमारे आर्य मतलब हम आर्य समाज में? जी जी, तो मैं पहले दूसरे प्रश्न का पहले उत्तर दे देता हूँ और उसका उत्तर में बात करूंगा। तो पहला उत्तर जो आपका ये है कि आप आर्य समाज में कैसे आए, आपका कैसे यहाँ हुआ। तो मेरे निशान आपको अगर दिखेगा पास में आओगे जब, तो ये निशान जो बना हुआ तो भागवत की देन है। इसकी देन है, भागवत करता था तो वहां पर लगभग 80 से 90 हजार रुपए मुझे मिलते थे 7 दिन के। और 7 दिन के जब मुझे पैसे मिलते थे तो उसमें शिष्यों में और गुरुओं में लड़ाई होती थी। मेरे लगभग 108 शिष्य थे और गुरुजी थे। तो वो गुरुजी कहते थे धन मुझे चाहिए और शिष्य लोग कहते थे धन मुझे चाहिए। तो उनमें युद्ध हुआ केड़ा बढ़िया वाला। उस युद्ध में लाठी कुछ पर दरात ऐसे होते हैं वो निकाल लाए। उनको बचाने के चक्कर में मेरे यहाँ 2 दिन चोटें आई
जो भी निशान बना हुआ है। ये बात मैंने अपने पिताजी को रखी और उनको कहा कि ऐसी ऐसी बात है कि पौराणिकों में इस प्रकार से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, क्या करूं? उन्होंने कहा कि हमें तुझे विद्वान बनाना था, हमें तुझे विद्वान बनाना था, हमें तुझे ये नहीं बनाना कि तू धन इकट्ठा करना है। और पौराणिक में एक बढ़िया परंपरा ये है कि जब मैं रहता था उसमें पौराणिक आश्रम में, तो हमारे ये था कि हम अपने धन को घर नहीं दे सकते। हम जो कमा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं उस धन को घर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अगर वो धन हम प्रयोग घर में करते हैं तो घर वाले नष्ट हो जाएंगे, गल जाएंगे, तो पता नहीं किस किस कैसा कैसा धन होता है। तो ये मानसिकता उस समय बनी हुई थी। तो हम धन का प्रयोग या तो गुरु लोग या शिष्य लोग इन्हीं को देना है। लेकिन दोनों में युद्ध हुआ। तो जब घर वालों को ये बात रखी तो घर वालों ने कहा कि छोड़ करके आ जाओ, हमें नहीं चाहिए। आकर के और 6 महीने खेत पर रहा। खेत पर पिताजी ने झोपड़ी डाल दी और झोपड़ी डाल करके मुझे वहां पर कह दिया कि आप यहाँ रहो। मैं उस समय एक टॉवल और एक पर धोती, दो ही चीज पहनता था और कुछ नहीं था पूरे शरीर पर, क्योंकि पहले वैष्णव साधु में रहा। वैष्णव साधु की परंपरा वही। तो उन परंपरा में जब था तो वहां पर रहने लगा खेत पर लगभग 6 महीने रहा है। और 6 महीने में एक टाइम भोजन करता था। घर से भोजन पिताजी दे जाते थे, घर पर नहीं रहता था, क्योंकि ये था कि साधुओं को घर पर रहना उचित नहीं है। तो पिताजी बोले कि आप साधु हो गए हो और आपको घर रहना ठीक नहीं है, आप यहाँ रहिए, क्योंकि पौराणिक परिवार था, आर्य समाज परिवार नहीं था मेरा। तो जब वहां रहता था, रहते रहते जो लोगों ने कहा, लोगों की परंपरा थी भाई इतने करोड़ों का आप ध्यान कर लेंगे तो ये कालिका या शिव आपको दर्शन दे देंगे। तो दर्शन के चक्कर में एक मंत्र था रा रामाय नमः, इसको लगभग 1 करोड़ बार मैंने इसका जाप किया। 108 की माला और एक 28-27 की माला, 2 माला यदि और जाप शुरू। और उस समय थोड़ा घास का प्रयोग और पीपल के पत्तों का प्रयोग करता था मैं, आज भी करता हूँ। 6 महीने से अभी भी अन्न का एक टाइम भोजन और एक टाइम आपका पीपल के पत्ते, तुलसी और आपका आम, बड़ और अमरूद के पत्ते, कोपल उनका सेवन करता हूँ, घास का सेवन करता हूँ। तो ऐसे पहले भी करता था। वहां पर हृदय में प्रेरणा मिली कि अगर आप साधु ही बनना चाहते हैं, अभी तो मुझे लगता है मैं साधु नहीं हूं, अगर भविष्य में साधु बनना चाहते हैं तो अनपढ़ साधु किसका काम करेगा? अब अनपढ़ व्यक्ति अपना ही समाधान नहीं कर सकता तो दूसरों को क्या करेगा? इसलिए मेरे हृदय में ये प्रेरणा मिली कि मुझे पढ़ना चाहिए। अब पढ़ने के लिए कैसे हो, कहां हो, ये प्रयास पिताजी का था। पिताजी जो भी किसी से मित्र से पूछा, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा बेटा साधु हो गया, बाबा जी हो गया है और उसके लिए कोई ये बताओ कि वहाँ बेदारी का अध्ययन हो जाए। हम सर्च में कराने गए थे। वहां से माल गांव पड़ता है मथुरा के पास में, कोशी गांव है, कोशी कस्बा पड़ता है, कोशी के पास में माल गांव है। वहां गए, वहां से बताया मथुरा जाइए और मथुरा जाकर के मथुरा से पता लगा एक सादाबाद में प्रोग्राम है, उसमें प्रोग्राम में जाइए तब आपको पता लगेगा कि क्या चीज। तब तक हमें आर्य समाज नहीं पता। वहां से हम प्रोग्राम में गए, चिंता सिंह वो अभी कोर्ट पर प्रोग्राम में भी आए थे और वहां पर मैंने आर्य समाज का पहला प्रोग्राम देखा था। और पूर्व में मैंने लगभग एक यजुर्वेद का पूरा किया था और रुद्राष्टाध्यायी एक नाम की पुस्तक होती है, उसी से हम लोग यज्ञ और रुद्राभिषेक और शिव अभिषेक करवाते थे उसी से। तो जब ये लोग स्वस्ति वाचन आदि कर रहे थे तो उसमें कुछ रुद्राष्टाध्यायी के मंत्र आते हैं। तो जब रुद्राष्टाध्यायी के मंत्र आते तो मैं बोलता था, तो मैं नीचे बैठा था, वो लोग ऊपर बैठते, लेकिन बाल मेरे यहाँ थे। मैंने अपने आप में ये सोच रहा था कि मुझसे बड़ा कोई साधु नहीं। मैंने इतना ध्यान किया हुआ है, भागवत मेरे पे आती है, तो मेरे मन में ये था कि मुझसे बड़ा नहीं, मुझे नीचे बैठा रखा है, ऊपर बैठे, इन्हें कितना आता है, इन्होंने कितना तप किया होगा। लेकिन जब उनकी चीजें सुनी और 2 दिन वही रहा, तब वहां उनके पिताजी ने, चित्ता सिंह थे, उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल अजमेर में जाइए। तब मैं 2011 में अजमेर में आया और अजमेर में मैंने अध्ययन लगातार किया 6-7 वर्ष लगातार। उसके बाद डॉक्टर धर्मी जी की जो अंतिम यात्रा थी, अंतिम सेवा में मैं था। जिस दिन वो मृत हुए, स्थिति थी, तो सेवा में पूरी रात मैंने उनकी सेवा करी और कह रहे थे तुम सो जाओ, नहीं। तो ये मन में हीन भावना तब भी आई थी जब गुरुकुल गया था। तो उन्होंने सबसे पहले ये देखा कि इनको काम क्या किया जाए। मैंने कहा काम ऐसा दो कि महाराज जैसे काम करते वैसे काम दो। तो आचार्य ने कहा इनका ₹2 है।
तो उन्होंने सबसे पहले काम मुझे दिया था बाथरूम का काम, कि बाथरूम की 1 महीना सफाई करनी है। और जब मुझे बाथरूम का काम मिला तो मेरे मन में ये आया कि भाई मैं इतना बड़ा महाराज, दो आश्रम को मठाधीश, और मुझे ये काम दे दिया, मैं यहाँ ये करने आया हूँ। लेकिन जब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने रहा, तब जाकर के कुछ चीजें आई समझ में, और फिर व्याकरण का, दर्शन का, उपनिषदों का और ब्राह्मण ग्रंथों का अध्ययन मैंने किया। और अजमेर में आपका अध्ययन करने के बाद गुरु कांगड़ी में अधिष्ठाता पद के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ। यहीं पर मैंने फिर आगे चल के अभी पीएचडी आदि का यहाँ चल रहा है, इस कार्य के लिए आए। ये तो आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न हो गया, ठीक है। अब आपका जो पहला प्रश्न है कर्म की बात, देखो मनुष्य जन्म है, आप जब मनुष्य के जन्म में रहते हैं, कुछ ऐसा नहीं कि पूरा अच्छा ही अच्छा करो, किसी को बुराई भी मिलेगी, किसी को अच्छाई भी मिलेगी, परंतु मुख्यतः जो एक ही दृष्टिकोण था वो था दूसरों की सेवा करना। सबसे ज्यादा मेरा टाइम जो गया है वो दूसरों की सेवा में गया। कोई किसी भी बुला लेता कि जी उसकी काम करवाना है, उसका फैसला करवाना है, और उस समय मेरे पास घोड़ा था, उस घोड़े पर चलता था फैसले करने के लिए, निर्णय लेने के लिए, तो लोग बुलाते थे, क्योंकि जीवन भी वही था, पढ़ा लिखा नहीं था उस समय, कोई पढ़ाई नहीं थी मेरी, पढ़ने में रुचि इस समय हुई। और इस समय मैंने बहुत प्रयास करने के बाद, बहुत मेहनत करी, तब जाकर के यहाँ पहुंचा हूँ जो भी पहुंचा हूँ। तो यही है। तो जीवन में मेरा तो ये मानना है कि आप दूसरों का हित करो, दूसरों के लिए जो कुछ कर सकते हो वो करो। आप अपने व्यवहार से किसी को दुखी मत होने दो, प्रयास ये करो, चलो उसके अंदर बुराई होंगी, किसी के सबके अंदर बुराइयां हैं, लेकिन उसकी बुराइयों को छोड़ करके जो अच्छा ही है उनको अगर लेके आएंगे। तो मैंने एक बार शायद आपको कहा हो, याद हो तो, स्वामी श्रद्धानंद जी, स्वामी दयानंद का जो आपने सुना होगा कि जब वो गाली देने वाला रोज फूल जो फल की टोकरी दे रहे थे, एक दिन उसके अंदर भी चेंज आया। हम किसी की बुराइयां करते करते उसको चेंज करें कभी नहीं हो सकता, हम उसकी अच्छाइयों को बढ़ाएंगे वो जरूर अच्छा हो जाएगा। हम उसकी अच्छाइयां बढ़ाएं वो जरूर अच्छा होगा। लेकिन आज समाज में एक बड़ी कमियां है, क्या है कि दूसरे की बुराइयां देखते, अच्छाई बिल्कुल नहीं देखते। सबके अंदर है, एक छोटा बच्चा है, बड़ा है, कोई भी हो सकता है, सबके अंदर बुराइयां हैं। और बुराइयां तब छूटेगी जब उसको खुद को फील होने लग जाएगा कि भाई मेरे अंदर इतना कुछ होने के बाद भी मेरा इतना सम्मान करता है, मेरा इतना करता है, उसको खुद हृदय में लगेगा। और जो चीज हृदय में लग जाएगी वो चीज अपने आप अच्छी हो जाएगी। आपका प्रश्न पूरा हुआ? धन्यवाद। किसी को और कोई बच्चे को प्रश्न था? हाथ उठा कर तो बच्चा। हाँ, मेरा ये कहना है कि जैसे हम सुनते हैं, पता लगता है कि भाई मरने के बाद जो है आदमी जो है यमलोक में जाता है और वहाँ ऐसे ऐसा होता है, कुछ है इस बारे में आपकी कुछ? जी देखो, आत्मा जो मैं अनुभव कर पाया कि जब आत्मा इस शरीर से निकलता है तो उस समय बहुत भयंकर दुख होता है, बहुत भयंकर। मृत्यु जो होती है ना वो ऐसी, उससे बड़ा कोई दुख नहीं है, क्योंकि प्राणों को खींचता है। लेकिन जब यहाँ से मरण जब जाता है तो उसके बाद किसी को कुछ याद नहीं रहता। क्यों? क्योंकि इंद्रियों का उसके साथ में, विषयों के साथ में जुड़ाव नहीं होता। वो तो जब दूसरे शरीर में धारण करेगा और तब आपका पुनः होगा। और इसमें भी मेरी जो अवधि है, जो जन्म की अवधि, वो 3 साल की अवधि है। 3 साल बाद जन्म हुआ है, मृत्यु के बाद। ऐसा नहीं कि जहाँ वो और वहाँ ये। और दूसरा वेद का भी और कर्म सिद्धांत मनुस्मृति का भी बात में पढ़िएगा कभी, तो वहाँ ये लिखा है, और आपके दर्शनों में, उपनिषदों में भी ये वाक्य आए हैं, अगर आप पढ़ेंगे कि 3 पल में, 3 दिन में, 3 महीने में, 3 साल में व्यक्ति का जन्म होता है। अगर नॉर्मल आत्मा है तो उसका जन्म कभी भी हो जाएगा, लेकिन अगर थोड़ी अच्छी आत्मा है या कुछ ऐसा है तो परमात्मा या तो रोकता है, या उसके कर्म अगर होंगे तो ऐसी योनि में भेज देगा, वापस पुनः आ जाए तत्काल में। ये व्यवस्था परमात्मा की है। इतना ही बताइए कुछ आपको पूछना? हाँ जी, क्या महसूस हो रहा है? एक बार हाँ, उससे आप वेज थे नॉन वेज? नॉन वेज मतलब मैं केवल मांसाहार तो कभी किया ही नहीं, मैं केवल वेज था। हमेशा से शुद्ध शाकाहारी पहले भी था, आज भी हूँ, और आगे कोशिश करूंगा अगर दोबारा जन्म होगा तो शाकाहारी ही रहना है। शाकाहार के अलावा कुछ नहीं है जीवन में। सात्विकता अब तो थोड़ा बहुत करने लगा हूँ, तुम्हारे घर में क्या चीज है?
न पहले थी ना अब। हाँ जी माता जी। जी मैं आपका आवाज माता जी थोड़ा यहाँ आ जाइए। आपको मृत्यु का पूर्वाभास हुआ? हाँ, ये आपको 2 दिन पहले पता लग जाता है माता जी। 2 दिन पहले? हाँ, 2 दिन पहले पता लग जाता है कि आपकी मृत्यु होने वाली है। प्रत्येक व्यक्ति को? आप प्रत्येक को नहीं पता, मेरे को ऐसा महसूस हो रही है। आपको ऐसा लगा कि मेरी मृत्यु? हाँ, निश्चित। अच्छा, और जब मृत्यु हो रही थी उस समय आपकी अनुभूति क्या थी? वो समय दुख की अनुभूति थी। दुख की अनुभूति? हाँ, बहुत पीड़ा होती है सारे शरीर में? शरीर में। और पूर्व की जो भी आपने किया है जन्म से मृत्यु पर्यंत तक, वो सब याद आता है पूरी। जो अच्छा किया वो, और अच्छा की अपेक्षा बुरा ज्यादा होता है, और जो बुरे में घूमते हुए जो जाता है वही जन्म होता है। इसलिए अंतिम समय तक कोशिश ये करो कि जो हो सकता है देने दे दो, लेने की प्रवृत्ति ना रखो। दूसरा एक ये भी रखो कि कभी भी अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से, शरीर से, किसी भी प्रकार से किसी को दुखी ना करें। हमारे द्वारा कोई दुखी ना हो, नहीं तो अंतिम समय में वो भी संवेदनाएं भेजता है आपके लिए। मरते समय वो कहता बढ़िया है, मर गया। इसलिए अगर दूसरों की संवेदनाएं आपके साथ में अच्छी होंगी तो आपकी मृत्यु में दुख जो है वो कम हो जाएगा। ये नई चीज बता, अगर आपके साथ में अच्छे लोग जुड़े हुए, एनर्जी वाले लोग जुड़े हुए, ऊर्जा वाले लोग जुड़े हुए हैं और वे उस समय बैठे हैं, तो आपकी जो मृत्यु है ना उसमें दुख नहीं होगा, उनकी एनर्जी भी काम करती है। इसलिए जरूरत है कि हम जो चाहिए वो करें, जो लोगों को भी अच्छा लगे और आपकी आत्मा को अच्छा लगे। मृत्यु के पश्चात आत्मा कहाँ जाती है? यही आता है। यहाँ कहाँ? शरीर धारण करता है जैसे आपने किया। नहीं, पर आप कहते हो ना कि या तो 3 दिन या 3 वो रहता है इसी लोक में। किसी लोक कुछ नहीं है अलग से, इसी लोक में जैसे वायु में रहेगा, तो वायु में रहेगा तो वायु में उसे अगर विशेष आत्मा है तो ज्ञान रहेगा, लेकिन अगर नहीं है तो परमात्मा उसे शांत रखता है, शांत अवस्था में रखता है। और जैसे ही उसका जन्म होना है कहीं, तब उसे उस गति परमात्मा देता है। खुद आत्मा खुद गति नहीं करता जब तक मुक्ति नहीं होती। मुक्ति होती है तब गति करता है। अगर मुक्ति नहीं है गति नहीं होती उसकी। गति मतलब आना जाना ज्यादा नहीं करता। मुक्ति का अर्थ क्या? मुक्ति का अर्थ है दुखों से छूटना। मुक्ति का अर्थ है परमात्मा का जो ज्ञान है उसमें सतत रहना। वो यहाँ पे ही हो सकता है, अन्य पृथ्वी पे भी हो सकता है, कोई अन्य जो सौरमंडल है, जो आपका आकाश में आपके जो आकाश गंगाएं हैं, उस आकाश गंगा में किसी भी पे हो सकता है। नहीं, जैसे मनुष्य की मृत्यु हो गई तो शरीर को जला दिया गया, ठीक है ना, तो मृत्यु से पहले ही आत्मा शरीर से निकल गई। निकल गई तो आत्मा कहाँ रही वो निकलने के पश्चात? वो कोई नहीं बता सकता। कोई आपको कैसी अनुभूति हुई जब आपकी पहली मृत्यु के बाद? न मैं बता सकता था न कोई और बता सकता। मृत्यु के बाद तो कोई विषय नहीं रहता, ज्ञान न होता है, न आता न जाता है। वहां ज्ञान नहीं होता कि क्या कर रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्या कर रहे हो, वो कुछ नहीं होता। केवल मृत्यु हो रही है तब तक ज्ञान होगा, लेकिन मृत्यु के बाद शरीर से आत्मा खिंचती है और प्राण बाद में जाते हैं। पहले आत्मा खिंचता है, आत्मा की जगह प्राण बाद में जाएंगे, और कुछ प्राण वैसे हैं बाद में 1-2 घंटे 3 घंटे तक रहता है, 4 घंटे भी रहता है, 5 घंटे भी रहता है, प्राण रहता है। जो आत्मा निकल जाती है शरीर से, तो निकलने के बाद मनुष्य का कोई ज्ञान नहीं रहता और न उसके विषय में संसार में बता सकता। यहाँ एक परंपरा है ना कि जब किसी की मृत्यु होती है तो लोग प्रायः 4 दिन के पश्चात कहते हैं, 3 दिन पश्चात या 4 दिन पश्चात कहते हैं उनकी आत्मा के लिए हम प्रार्थना करते हैं, है ना? स्वामी तो वो जो बात है 4 दिन का, और फिर 4 दिन के बाद एक 13 दिन के बाद 17 दिन, ऐसे परिवार के लोग आमतौर पर समाज में ये प्रचलित है कि हम लोग पूजा प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि इससे आत्मा की मुक्ति होगी। तो इसमें क्या सच्चाई है? ये सच्चाई देखो ऐसा है कि स्वामी जी ने भी कर्म में लिखा है, और ये है कि आत्मा चली गई, आत्मा से कुछ नहीं कर रहा।
अब जो प्रक्रियाएं हो रही है वो शरीर के लिए हो रही है। आप अगर संवेदनाएं भेज रहे हो कि ये चीज कर रहे हो, शोक सभा कर रहे हो, शांति ये चीज कर रहे हो, तो आप इतना है कि वो आप ये प्रार्थना कर रहे हो कि वो आत्मा जहां जाए अच्छी रहे। आप उस आत्मा के लिए ये अंदर से भावनाएं दे रहे हो। लेकिन जो यज्ञ हो रहा है वो शरीर के लिए, यहाँ पर जो अशुद्धि हुई है, जो शरीर जो मनुष्य जो उसके साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए है, आत्मा से उसका कोई संबंध नहीं है। शरीर का तो वो संस्कार कर देते कर दिया। उसके बाद जो शरीर के जो लोग जुड़े हुए हैं, हाँ। उन लोगों के अंदर दुख ज्यादा ना हो इसलिए ये में मन लगा रहे हैं, शोक का कुल ना हो इसलिए लगा रहे हैं। जबकि 3 दिन का ही है, 12 दिन का कहीं नहीं है। 12 दिन का जो वामन पुराण में और आपका गरुड़ पुराण आदि में है, मैंने वो पुराण पढ़े तो उन पुराणों में तो परंपरा मिलती है। लेकिन यहाँ पर वेद की परंपरा में ऐसा नहीं है। केवल 3 दिन का भी वो शरीर के साथ में अस्थियों का चयन करने के लिए है। 3 दिन ये होना है, तो इसलिए होना है अस्थियों का चयन होकर के, और वो भी घाड़ने नहीं, वो जगह खाने नहीं है, जमीन में घाड़ करके और पेड़ लगाए, ये विधान है। ये जो गंगा में प्रवाहित गंगा हो में जाते कभी हैं, अच्छा जो पानी को पी रहे हो, क्या उस पानी में राग डाल करके अस्थियां डाल कर पी लोगे? नहीं नहीं पिएंगे, तो ये तो जल प्रदूषण है ना। पर जन प्रचलित तो यही है कि लोग अस्थियों को चयन करने के पश्चात हरिद्वार जाके गंगा जी में उनको प्रवाहित। ये केवल पूर्व की बहुत लंबे काल से एक परंपरा चली आ रही है, उस परंपरा के कारण आप लोग ऐसा करते हैं, लेकिन वो गलत है। हमने आज तक जितने संस्कार कराए हैं और करते हैं वो उसी हिसाब से करते हैं जिससे वो अस्थियों को जमीन में गड़ा और उसके ऊपर पेड़ लगाए। अस्थियों को कभी भी गंगा में प्रवाहित नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए। ये एक उसके आत्मा के साथ नहीं, आप पाप कर रहे, प्रदूषण कर दिया आपने वायु को, ध्वनि को, जल को। एक बात ये बताइए, जब आपका पुनर्जन्म हुआ हाँ। तो उस समय आपको कैसा आभास हुआ? मतलब एक बात तो बता दूं कि जब मैं हुआ तो मेरे तिलक था यहाँ। एक संयोग और बताता हूँ, वो एक घटना रह गई। क्या क्या एक बार दोबारा कहिए, तिलक था तिलक यहाँ जन्म के समय? जन्म के समय तिलक कैसा तिलक? तो मतलब जैसे सिंदूर का तिलक? नहीं, रोली टाइप का, रोली का। यहाँ हाँ। उस समय हुआ था। एक और था, मैं हुआ था द्योज के दिन, द्योज भैया द्योज के दिन जिस दिन हुआ था उस दिन एक आपने शायद सुना होगा, आप लोग जानते हैं जैसे एसटी जो वर्ग है, जो सबसे निम्न जो वर्ग होता है, जो शुद्ध एक तरह से भाषा में बात करें, जो नाड़ काटता है, उंगली करता है मुंह में, एक तरह से दाई करती है, तो वो दाई उस समय नहीं थी। आपका जन्म घर में हुआ था? घर में हुआ था, हॉस्पिटल में? घर में हुआ था। और वो दाई अपने भाई के यहाँ गई थी मिठाई खिलाने के लिए भैया दोस्त पर। तो मेरा जो किया था मुंह में उंगली नहीं फेरी, जो आजकल हॉस्पिटल में भी पहले मुंह को साफ आदि करते हैं, मेरा नहीं हुआ। मेरी जो नाड़ आदि में कटा था वो पड़ोसी दादी थी, उसने किया था। तो कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं पौराणिकों में कि जिसके उंगली मुंह में नहीं करते हैं या अछूत जो है, जो वो सफाई आदि नहीं करती हैं, तो उसका कारण भी कुछ रहता है जिससे स्मृति शेष रहते हैं, ऐसा मानते हैं। मेरा सिद्धांत नहीं है। एक ऐसी मान्यता भी है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके मुंह में शहद से ओम लिख दिया जाता जात कर्म संस्कार होता है, उससे जात कर्म कहते हैं। हाँ ठीक हाँ। है। तो जो ओम लिख देते हैं, आपके विचार में वो बात सच्ची है? और वो कहते हैं ना वेदोसी, हाँ, वो वेदोसी, वेद है। वेदोसी, हाँ, ये सत्य है? सत्य है, ये 16 आर्य संस्कार समाज में से के- एक सत्य है। ये आर्य समाज के सिद्धांतों के अनुसार है ना? आर्य समाज में वेद के अनुसार है, आर्य समाज को छोड़ दीजिए, आर्य समाज तो 18 से ये स्वामी ध्यान जी आए तब से मान लेते हो आप। हाँ जी। लेकिन अगर वेद की बात करते हैं तो वेद की परंपरा में 16 संस्कार तो पहले से चले आ रहे हैं। तो 16 संस्कार में से एक संस्कार है जात कर्म संस्कार। और वहां पूछता है पिता कोवसी कतमोवसी कस्यासी, तू किसका है, कौन है, कहां से आया है? तब उस पर जीवा लिखते हैं तू वेद है, तो वेदोवसी, ये संस्कार होता है, ये प्योर है। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं, ये पौराणिक विचारधारा के अनुसार, कि सारी जिंदगी भर चाहे कितने को कर्म कर लो, पर अंतिम समय अगर भगवान को याद कर लो, 3 बार ओम का नाम ले लो, तो मनुष्य की आत्मा। इसमें 2 धारणाएं हैं। हाँ। एक तो धारणा यह है कि अंतिम में तब
तभी करेगा जो शुरू से किया है। अंतिम में तभी कर पाओगे जब आप शुरू से किया, और जिसने शुरू से ही किया नहीं वो अंतिम में कर ही नहीं सकता, पहली बात। ठीक है। दूसरा, अगर आपने पहले 10 साल 20 साल बहुत खराब गए, लेकिन आपके मन में यह आ गया कि मैंने जो किया वो गलत था, प्रायश्चित किया, और प्रायश्चित करने के बाद तब अच्छा करने लगे हो अंतिम समय तक, तो आप अच्छे हो जाएंगे। केवल अंतिम में वो भागवत में जब पढ़ते हैं ना, उसमें लिखा है जब एक बच्चे का जन्म हुआ तो उसने अपने बेटे का नाम क्या रख दिया? नारायण। और नारायण रख दिया। और जब उसके दादाजी थे तो बोले कि भाई तो हमारे घर में नारायण आ गया है, तो आपको भगवान का भजन तो मेरा होता ही रहेगा। अंतिम समय तक वो क्या कह रहा है कि नारायण, हे नारायण, किसको बुला रहा है? पोते को। ये तो परमात्मा हम लोग तो नहीं, परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। तो जब नारायण नारायण परमात्मा को कह रहे हैं, तो वहां उन्होंने क्या कह दिया कि नारायण नारायण कहने से उस व्यक्ति क्या हो गई? मुक्ति हो गई। अंतिम में उसने नारायण को याद कर लिया। लेकिन ऐसा नहीं है, अंतिम में किसी का नाम लेने से आप, हाँ, अगर अंतिम में आपने सोच को सात्विक किया है तो आपका जन्म सात्विकता में जाएगा। आपके अंदर पवित्रता आ रही है अंतिम में, तो आप पवित्रता में जाएंगे। लेकिन जो कर्म के फल है वे उन्हें ही मिलेंगे। अच्छा, फिर भी हो सकता है मनुष्य का जन्म मिल जाए, मनुष्य का जन्म मिल जाए, तो वो ये स्थिति होगी ना आपके पास छत होगी, ना आपके पास रूप होगा, ना आपके पास रंग होगा, ना आपके पास हाथ होंगे, ना आपके पास माँ होगी, ना आपके पास पिता होंगे, ना आपके पास मित्र होंगे, ना आपके पास गुरु होंगे। वो स्थिति केवल और केवल मनुष्य की है, वो 50-50 पे होती है। किस पे होती है? 50-50 अगर अच्छे बुरे हैं तब भी मनुष्य का जन्म मिलेगा, लेकिन वो ऐसा होगा केवल अवसर है। अगर आप अच्छा उस समय मेहनत कर जाते हैं तो बढ़ गए, अगर नहीं कर पाए तो डाउन, फिर मनुष्य का जन्म नहीं मिलना। ये अवसर है। अक्सर ये कहा जाता है कि परमेश्वर मनुष्य के भीतर रहते हैं। हाँ। भीतर कहाँ पे, ये बताइए। हाँ? समय की सीमा नहीं है। ठीक है, धन्यवाद, आप सबका धन्यवाद। कृपा करके प्रश्न। हाँ, तो सब लोग कहते हैं ना प्रभु भीतर रहते हैं, पर भीतर कहाँ? कि ये अक्सर कहा जाता है ना। देखो माता जी, जो आपका प्रश्न है, देखो उसका देखो, परमात्मा को आप ये नहीं कह सकते यहाँ रहता है। हाँ, यही। परमात्मा सब जगह, आत्मा के विषय में जरूर कह सकते हो। आत्मा विषय को कहोगे तो आत्मा जो आपका हृदय प्रदेश है और आपके ये दोनों स्तरों के बीच में जो जगह है, यहाँ पर आत्मा रहता है। लेकिन परमात्मा के विषय में कहेंगे तो परमात्मा एक जगह रहे कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो आगे ऊपर नीचे अपनी सब जगह है। उसे एक प्रदेश में कैसे कह सकते हो? उसके अंदर तो हम हैं, वो हमारे अंदर है, हम उसके अंदर हैं। और तो परमात्मा के विषय में तो सिद्धांत गलत हो जाएगा कि यहाँ है या यहाँ नहीं। परमात्मा के सिद्धांत के साथ में तो यही है कि वो सब जगह है, लेकिन आत्मा के साथ में अगर आपने सुना होगा, इसको बहुत सारे डिबेट हुई है। अजमेर में 2012 में सम्मेलन हुआ था, गोष्ठी हुई थी, ये गोष्ठी ध्यान गोष्ठी में लेकर चर्चा हुई थी। उस समय बहुत सारे भारत के विद्वान, जो प्रसिद्ध विद्वान थे, सबको बुलाया गया था। उसमें यही रखा गया था कि जो आत्मा का प्रदेश है, हृदय प्रदेश जिसको कहते हैं, वो यहाँ रहता है। लेकिन परमात्मा के विषय में ऐसा आज तक कोई सिद्धांत नहीं रहना होगा। आगे पूछिए। जैसे सर्जरी करते हैं, हाँ। तो शरीर की सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करके खोल दिया, हाँ। सब कुछ दिख जाता है, यहाँ फेफड़े हैं, यहाँ लिवर है, लेकिन आत्मा नहीं दिखती। आत्मा नहीं दिखती। आत्मा या मन नाम की कोई चीज कहीं दिखाई नहीं पड़ती। ऐसा क्या है? ऐसा क्या है? माता जी, हवा को देखा है? अनुभव किया। बस हवा को जैसे नहीं देख सकते, वैसे ही आत्मा को भी एक ऊर्जा के रूप में है, उसका रूप नहीं है। कोई ऐसी कोई रूप हो गोलाकार में ऐसा कुछ हो, वो नहीं है। वो आपकी शरीर के अंदर समाहित है, आपके नली के अंदर है, नस के अंदर है, खून के अंदर है। वो उसके अंदर जो ऊर्जा है वही आत्मा है। पर आप तो कहते हैं कि हृदय प्रदेश के समीप उसका हाँ, हृदय के प्रदेश में है मुख्य स्थान। हाँ, मुख्य स्थान। हाँ, मुख्य स्थान है। मुख्य स्थान हृदय के प्रदेश में है। लेकिन अगर कोई खोल के देखेगा तो नहीं दिखेगी। हवा को नहीं देख सकते ना, लेकिन हवा हृदय में है। ये शरीर, खून के अंदर जो शक्ति है वो आत्मा है। हाँ,
काम कर रही है ना, सब कुछ ऊर्जा जिसके रूप में काम कर रही है वो सब उसको आत्मा ही कहते हैं, जिससे मैं ध्यान रहा हूँ। प्रायः ये कहा जाता है कि ध्यान करते समय, प्रभु की स्मरण करते समय भीतर केंद्रित करो अपने ध्यान को। वो केंद्र स्थान कौन सा है? वही मतलब इसमें जब आप योग में जाएंगे, अष्टांग योग में जाएंगे, अष्टांग योग में जब आप धारणा करेंगे और धारणा करते करते जब ध्यान की अवस्था में जाएंगे और ध्यान से जब समाधि की अवस्था में जाएंगे तो वो अंतर की यात्रा है। अंतर की यात्रा में क्या होता है? तो पहले तो जो बाह्य विषय है प्रत्याहार भाव से सिक्योर्ड ना है, और जब किसी एक मन को या आत्मा को, जो आप जिसको कह रहे हो, पहले तो मन की अवस्था आती है, आत्मा की अवस्था तो अंतिम अवस्था है, पहले तो मन की अवस्था है। मन को पहले तो आपने बाहर लगाया, फिर उसके धीरे धीरे आपने मस्तिष्क पर लगाया, नासिका के अग्र भाग पर लगाया, नासिका के अग्र भाग पर लगाने पर जीवा के अग्र भाग पर लगाया, उसको महसूस किया। और उससे पहले तो यह है कि आपको पहले इंद्रियों को जानना पड़ेगा। इनको इंद्रियां मन से बड़ी हैं, बड़ी मतलब स्थूल है, आत्मा और स्थूल है। तो अगर आप इंद्रियों को नहीं जान पाए, जीवा में जो इंद्रिय है, रस इंद्रिय, अगर उसको महसूस नहीं कर पाए तो आप मन को नहीं जान पाएंगे। अगर आपने ग्रहण इंद्रियों को नहीं जाना तो आप मन को नहीं जान पाएंगे। तो जरूरी क्या है कि धारणा को बनाएं, तो पहले नाक पर बनाएं, नाक की इंद्रिय को बढ़ाएं। आपको कहीं कुछ भी हुआ, एक वहां फिर रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है दूर, आपको समझ आनी चाहिए। अगर आपकी इंद्रिय तेज है तो आप ध्यान कर पाएंगे, लेकिन जिसकी इंद्रिय डाउन हो गई है वो कहीं ध्यान करता हूं, वैसा नहीं। इनके लिए, क्योंकि ये सारे के सारे सुख के साधन है, और सुख के साधन के लिए इनका अच्छा होना बहुत जरूरी है। हम बार बार कहें तक्षक देव वेदम पुरस्कार पाशे में श्रद्धा सुतर, जीवन में श्रद्धा सुतर, सुनिया श्रद्धा सुतर, कि कान आंख मेरी अच्छी बनी रहे, जिससे मैं ध्यान कर पाऊंगा। ये होंगी, इससे फिर आप अंदर उतरेंगे, अंदर की यात्रा करेंगे, और अंदर की यात्रा करते समय अंतिम में जाओगे, जो हृदय प्रदेश में जाओगे, जहां आत्मा का स्थान है, वो स्थान अंतिम है। इसको संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। कौन सी समाधि कहते हैं? संप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात समाधि परमात्मा का विषय आ जाता है। जब योग दर्शन में आप जाएंगे तो संप्रज्ञात समाधि अंतिम है आत्मा, उससे पहले है मन, मन से पहले है इंद्रियां, इंद्रियों से पहले विषय, विषय जितने भी हैं वो है, उनको जान लिया, इनको जान लिया, तब आप अंदर जाएंगे तो ध्यान कर पाएंगे। और ध्यान की तीन स्थिति हैं, एक है वाचनिक, एक है मानसिक, एक है उपासना। तीन अवस्था, वाचनिक इतनी जोर से बोलो कि आपकी दुनिया आपको सुनाई दे। जब आपका लंबा अभ्यास हो जाए तो फिर उसके बाद बोलने की जरूरत नहीं, होठ लें, और जब वो भी लंबा हो जाए तो ना आपको होठ लेंगे, कुछ होगा, आप कहीं भी बैठेंगे, परमात्मा के सानिध्य रहेंगे। उसको कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। क्या कहते हैं? ईश्वर प्रणिधान। ठीक है, हम जो ये करते हैं ना, इसको ईश्वर प्रणिधान कहते हैं। क्यों? ईश्वर कैसा है? सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है और सर्वशक्तिमान है। तीनों शक्ति उसकी है, इन शक्ति से ऊपर कोई नहीं है। तो जब आप ऐसे बैठते हो तो ये तीन शक्ति परमात्मा की आपको याद आनी चाहिए, तो आप उससे कनेक्ट हो रहे हैं। ईश्वर प्रणिधान। और कुछ कहना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सी शंकाओं का समाधान किया, बहुत धन्यवाद। तो मैं ऐसा करते हैं, शांति पाठ कर लेते हैं, उसके बाद प्रश्न। ठीक है, उसके बाद में शांति पाठ का होना नहीं चाहिए, सिर्फ सिर्फ 2 मिनट का ज़्यादा नहीं। रास्ते में मेरा ये पूछना है कि जब मैं छोटा था तो मैं तब ज़्यादा देखा था गांव में कि क्या आत्मा के अंदर आत्मा आ जाती है क्या? जैसे मैं देखता था कि ज़्यादातर औरतों में होता है ये कि क्या कि फला आदमी मर गया गांव में कोई भी, और वो किसी औरत के सिर आ गया उसकी आत्मा, और वो कहती है कि मतलब मैं तो फला आदमी, और उसको तंत्र मंत्र करके जो वो जो होते हैं वो भगा देते हैं। क्या ये सही है या गलत है? ठीक, ये पूछना। देखो ऐसा है, आत्मा जो आपके हृदय में है, मुख्य आत्मा तो बहुत सारी आपके अंदर। कौन कौन सी आत्मा? श्वेत कणु के रूप में है, श्वेत रक्त है, जो आपके अंदर जो भोजन पचा रहे हैं, आपके बहुत सारी चीजें हैं। तो आत्मा तो बहुत है। मुख्य आत्मा जो आपकी है, वो आप जो कर रहे हो, बोल रहे हो, ये सारी वो मुख्य आत्मा है। अब दूसरी आत्मा आप कह रहे हो प्रवेश करती है कि नहीं करती है, तो उसमें ये मेरा जो मानना है, ऐसा होता है कि अगर आपने उस व्यक्ति को बड़े गहरी रूप में देख लिया जो मरा, या उसका गहरा चिंतन आपने कर लिया है, तो रोग हो जाता है। और रोग आयुर्वेद में है कि उसकी
भाषा बोलेगा, उसकी तरह हरकत करेगा, आपकी बॉडी में 4 आदमियों से ज्यादा ताकत आ जाएगी। बॉडी में इतनी ताकत होती है, वो रोग है। ऐसा कुछ नहीं होता कि दूसरी आत्मा आपके अंदर प्रवेश करे, ऐसा नहीं। आपको प्रश्न हो रहा है, एक बार पूछ लीजिए। हाँ जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको कोई मृत्यु के बाद कोई विशेष ज्ञान कुछ हुआ हो या जन्म से पहले? जन्म से पहले कोई अनुभूति, कोई शक्ति, कोई आपको कुछ ज्ञान हुआ उसके बारे में? मृत्यु के उधर के और इधर के बीच बीच में कुछ नहीं वाली। हाँ पूछो बेटा, पूछो। हाँ जी, मेरा एक सवाल है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आर्य समाज का बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है, परंतु आज के समय एक दिक्कत आ रही है कि लोग नहीं जुड़ पा रहे। तो एक युवा होने के नाते मेरा एक सवाल ये है कि मैं कैसे इसका फैलाव कर सकूं, क्योंकि आज का युवा सुनना ही नहीं चाह रहा। और ऐसा ज्ञान में क्या फायदा सर जो हम बांट ना सके? आपका नाम क्या है? शरद दैया नाम है। हाँ? शरद दैया। शरद दैया। शरद जी, आप कह रहे हैं आप लोग सुनते नहीं। हाँ, मतलब युवा इंटरेस्ट नहीं ले रहे। मैं कहूँगा एक बात छोटी सी है, आप भी युवा हैं, मैं भी युवा हूँ, बुजुर्ग भी हूँ, पर युवा हूँ। मैं जो काम करता हूँ, और अगर आप उस तरीके से काम करेंगे, जब भी काम करते हैं तो आप सुनाने की कोशिश ना करें, पहले सुने, और सुनने के बाद उसे जितना खाली कर सकते खाली कर लें उसे, और खाली करने के बाद तब आप कुछ देंगे तो भर जाएगा उसके अंदर। दूसरा, आप पहले का किसी को कहना है तो उसकी प्रशंसा कर दो। अगर ये भाई है, अगर इनसे मुझे कुछ चाहिए, क्या करूंगा? अरे बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, क्या होगा? हम उसकी प्रशंसा करें। अगर देखो, भारत में एक बात और है, आपके भारत में प्रेयर करना सिखाते हैं। क्या करना सिखाते हैं? प्रेयर कराते हैं, प्रार्थना कराते हैं। हाँ जी, प्रेयर प्रार्थना एक ही है। तो प्रेयर का अर्थ क्या है? क्या अर्थ है? प्रार्थना ना मांगना। मांगना। श्रीमान निवेदन यह है कि मैं आपसे एक दिन की छुट्टी चाहता हूँ। श्रीमान निवेदन यह है कि मैं काम के लिए वो कुछ भी जो भी चाह रहे हो, तो क्या है? प्रार्थना। और हमारे भारत में क्या सिखाया जा रहा है? मांगना सिखाया जा रहा है। और हमारे भारत में क्या सिखाना चाहिए था? स्तुति। क्या कहते हैं? स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्र। तो क्या है? पहले स्तुति। स्तुति का अर्थ है प्रशंसा करने वाले बने। अगर आप प्रशंसा करने वाले बनेंगे तो आपको मांगने की जरूरत नहीं है, अपने आप मिलेगा। सीधी बात है। तो अगर आपको ऐसा है कि वो मुझसे जुड़े, तो क्या करना है? क्या करना है? पहले प्रशंसा करो। सबसे पहले अरे बाप क्या अच्छे लग रहे हो, उसकी साइकोलॉजी को पढ़ो, मनोविज्ञान को पढ़ो। पहले उससे अच्छा कहो, अच्छा करने के बाद अच्छा, फिर वो कुछ बात में बड़े आपने बड़ा गजब लगा, पर इसको ऐसे कह सकते तरीका। मैं ऐसे काम कर रहा हूं और मेरे पास लगभग 500-600 युवा हैं जो डेली काम कर रहे हैं। काम करने का तरीका होना चाहिए। अगर कोई हाथ पकड़ा से चलोगे तो नहीं काम होगा, काम बदलना पड़ेगा। लोग बदल गए तो आप भी बदल लो, आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर ऐसा करेंगे तो सरल सी आप ज्यादा काम कर पाएंगे। और फिर भी आपको लगता हो तो मेरे को फोन कर लेना, जो व्यक्ति नहीं जुड़ रहा हो, नहीं आ रहा हो, तो मुझे कहना, मैं लेके आऊंगा, वो आएगा। ठीक है? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने इतना प्रेम इसलिए दिया, आप सबका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सबसे पहले तो शास्त्री जी अपना नाम और अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम आचार्य योगेंद्र वेदागी है। मैं मथुरा का रहने वाला हूँ और फिलहाल मैं भी हरिद्वार में रह रहा हूँ। शास्त्री जी, सबसे पहले मेरा एक प्रश्न है कि आपने जब 3 साल की आयु में आपको पता चला अपने पूर्व जन्म के बारे में, तो ऐसा क्या घटना घटी थी कि आपको अचानक से पता चला कि जैसे ही स्मृतियाँ तो जब से जन्म होता है तब से ही होती हैं, परंतु जब आप बोलना प्रारंभ करते हैं तो बोलना जब प्रारंभ करते हैं तो आपको वे जो स्मृतियाँ हैं वो पुनः जागृत हो जाती हैं और वो चीज़ें मिलती हैं, वैसे लोग मिलते हैं तो आपको वे संस्मरण और अच्छा होने लग जाता है। तो उसका कारण यही है कि आप जैसे ही लोगों को देखते हैं, चीज़ें दिखती हैं तो आपको वो स्मरण होने लग जाता है। ऐसा प्रश्न है शास्त्री जी कि जिस तरह आपको पूर्व जन्म में विवाह हुआ था,
कोई नियम नहीं है कि संन्यास लेना है, ऐसा भी नियम नहीं है कि गृहस्थ में ही जाना है। तो देखो देखते हैं, अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं है कि गृहस्थ में जाना है। शास्त्री जी, एक प्रश्न होता है, जिस तरह आपको अपना पूर्व जन्म याद है, ठीक है, और जहाँ तक हमने सुना है कि लोग अपने अगले जन्म में कोई जानवर बनता है, कोई कुछ बनता है, तो क्या वो दोबारा कभी मनुष्य जीवन में प्रवेश लेता है जानवर बनने के बाद, या ऐसा कुछ या नहीं था? देखो ऐसा है कि जो ये लोग कहते हैं कि इतनी 84 लाख योनि में जाने के बाद व्यक्ति दोबारा जन्म लेगा, मनुष्य में आएगा, ऐसा तो नहीं है। वेद इसको नहीं मानता है। वेद ये कहता है कि कर्म अगर आपके अच्छे हैं और 50-50 पे अगर कर्म आपके हो जाते हैं तो बार बार आप मनुष्य बन सकते हो। तो मनुष्य बनने के लिए ज़रूरी नहीं कि 84 लाख योनि में गुजर के तब आप आएंगे तब मनुष्य बनेंगे, ऐसा नहीं है। आप अच्छा करते हैं तो हर बार आप मनुष्य बन सकते हैं। धन्यवाद शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने